आइए शुरू करते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरह के लेवल्स को रिट्रेस किया या सपोर्ट सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया या बाकी किस तरह की एक्टिविटी रही। हमारे कल के जो स्टडी थे, उस स्टडी के अकॉर्डिंगली कौन-कौन से लेवल पे इसने कौन-कौन से लेवल को इसने सस्टेन किया, कौन से लेवल को ब्रेक किया और क्या दिन भर की एक्टिविटी रही। तो अब आज मार्केट तो काफ़ी डाउनसाइड रहा। बेसिकली आज किसी काम से मैं तो बाहर था, तो आज कुछ देख नहीं पाया। मार्केट आवर्स के बाद मैं आया तो कुछ चीज़ों को देखा, तो चीज़ें जो निकली वो ठीक हैं। बट ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट बुल के ग्रिप से निकल कर बियर्स के ग्रिप में आ गया है, ऐसा लगता है। लेकिन हमें बुल्स के ग्रिप में है, बियर्स के ग्रिप में है। एक्चुअली हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। आज के टाइम में इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है। अब पोज़ीशंस कैरी करना थोड़ा-सा रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। एक दिन आपको 300 पॉइंट डाउन, अगले दिन 500 पॉइंट अप। इस तरह की वोलेटिलिटी में आपको पोज़ीशंस कैरी करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ट्रेडर्स या इन्वेस्टर अगर पोज़ीशंस को कैरी कर रहा है, तो हेजिंग के साथ ज़रूर करें। नमस्कार, मैं हूँ रमेश, निवेश योनी चैनल पे आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये देख लीजिए कि निवेश वैल्यू एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव मीन्स मैं या मेरे निवेश वैल्यू में और भी जो टीममेट्स हैं, वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हैं। इस बात का आप ध्यान रखें और इस बात को अपने ज़हन में रखें। और अगर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या किसी तरह की कोई एक्टिविटी करनी है, तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कंसल्टेंसी या सपोर्ट या उनसे सलाह लेने के बाद ही अ, स्टॉक मार्केट में निवेश करें। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके ध्यान के लिए हमने बताया। अब आइए चलते हैं सीधे कि आज के मार्केट में क्या-क्या हुआ। तो मार्केट आज ओपन हुआ करीब 17,800 के आसपास, 820 का हाई बनाने के बाद करीब 500 के आसपास क्लोज़ हुआ है। मतलब 17,800 ओपनिंग, वहीं पर 20 पॉइंट का हाई, 20,820 का हाई एंड 17,500 के आसपास क्लोजिंग। ये हमारा मार्केट का पूरा डायनामिक्स रहा और आप देखोगे तो आज करीब 2% डाउन मूव मार्केट ने दिया, करीब 350 पॉइंट का। और अ, बाकी सारे इंडाइसेस जो भी हैं सेम कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं और अच्छे खासे नुकसान मतलब ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद अच्छे खासे लॉस या रेड में बंद हुए हैं। जो थोड़ा-सा आज फ्राइडे था तो एक्सपेक्टेड था। कल की जो एफआईज़ की सेलिंग थी वो थोड़ा-सा था, जबकि मार्केट करीब 200 से 250 पॉइंट गिरा हुआ था। ठीक है? तो इसका मतलब क्या था कि अभी जो ऊपर पोज़ीशंस बने थे एफआईज़ के या बाकी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के थे, जो एफआईज़ वगैरह जिनकी पोज़ीशंस थी, उन लोगों ने 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट के बाद भी अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था, तो इसका मतलब क्लियर था कि या तो और ऊपर की साइड में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये और नीचे आने पर अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। तो आज की ओपनिंग ही हुई करीब 17,800, जबकि क्लोजिंग हमारा पिछला कितना था 900 के आसपास था। तो 200 पॉइंट के आसपास तो हमारा यहीं पर 100 पॉइंट के आसपास डाउन तो हमारा ओपनिंग ही हुआ है। तो आप इस तरह से देखें तो आज की जो हमारी अ जो एक्सपेक्टेशन थी, शायद टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया था। तो इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन थी, ये सारे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही गए। तो ये तो हो गए हमारे आज निफ्टी के कैसे-कैसे हुए। चार्ट पर चलते हैं कि क्या-क्या आज मार्केट में हुआ। जो हुआ वो क्या हमने पहले से जो कल स्टडी किया था, उसमें हमने इन चीज़ों को अज़्यूम कर लिया था या इन चीज़ों को हमने देख लिया था? तो वो अभी चार्ट पे चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 13th मार्च 20 का जो बिग फॉल हुआ था और उसके बाद एक बिग रिकवरी हुई थी। इवन मार्केट को हॉल्ट भी लेना पड़ा था और उसके बाद जब मार्केट का जब प्री ओपन सेशन खत्म होने के बाद दोबारा जब रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हुई, तो मार्केट ने किस तरह से वन वे रैली लेने के बाद 2020 से कंटिन्यूअस 2020 वो 1 साल तक कंटिन्यूअस अक्टूबर 21 तक वन वे रैली दिखाया। और जिस तरह से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के केस में मार्केट में पार्टिसिपेट किया और मार्केट को इतनी तेज़ी के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स की या रिटेल ट्रेडर्स की इतनी कंट्रीब्यूशन मार्केट के ऑप्शन में और एफएनओज़ में बढ़ा
कि मार्केट वन वे रैली गया और एक टाइम हम ये बात करने लग गए थे कि एफआई आज की डेट में नथिंग, हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर की पावर है। तो इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं, तो इन चीज़ों को हम अभी नहीं देखते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि 13th मार्च के बिग फॉल थे जो, तो उसके हमारे पास क्या पहले से लेवल आइडेंटिफाई हो सकते थे? ये हमारा एक तरह से केस हिस्ट्री आज का रहेगा। प्लस कल जो हमने डिस्कस किया था, कल के लेवल्स के जो हमारे केस स्टडी बने थे, उस स्टडी का एक रिकैप और उसके बाद आज के जो लेवल्स हैं, उस लेवल्स के बेसिस ट्रेडिंग हाई लो के बेसिस पे फिबोनाची के थ्रू हम मंडे के लिए जो हमारे लेवल्स निकलेंगे, उस लेवल्स को हम बात करके, डिस्कस करके, स्टडी करके निकालने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। ये चार्ट है हमारा, ये अभी चार्ट तो पिछला है, लेकिन हम आज की चार्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा आज का चार्ट है। अब वो आज के चार्ट से पहले हम देखते हैं कि कल हमने क्या-क्या डिस्कस किया था। कल हमारे जो केस स्टडी बनी थी या जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, उसको हम ये देख लेते हैं। ये मैंने रिवर्स पहले से लगा रखा है, तो ये हमारा इस तरह से लेवल्स निकल के आया था। हमने क्या डिस्कस किया था? हम यहाँ पर बाई करेंगे 17,920 के ऊपर बाई। टारगेट हमारा फर्स्ट 981 का, सेकंड टारगेट 18,000, थर्ड टारगेट 18,050 से लेके 18,100 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। तो इस तरह से हमारे अपसाइड के टारगेट्स थे। तो अगर हम देखें तो अगर हम देखें कि किस तरह से ये चीज़ें हुई, तो हमारे पास जो ओपनिंग प्राइस था बाइंग का, एंट्री का प्राइस था, वो प्राइस आया ही नहीं। 17,920 का बाई प्राइस था, वो बाई प्राइस तो आया ही नहीं। तो हमारे पास फिर हमने क्या देखा था कि हमारे जो नीचे के लेवल्स थे, वो नीचे के लेवल्स हमने जो निकाले थे, वो इस तरह से निकाले थे। अब हमने नीचे के लेवल्स को निकालना, इस तरह से निकाला रिवर्स करने के बाद, तो हमारे नीचे के जो लेवल्स निकले थे, वो ये थे कि 17,860 के नीचे हम सेल करेंगे, ठीक है? या हम पुट बाई करेंगे। कल का वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है या ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा। आप वहाँ पर जाकर कल के वीडियो को देख सकते हैं। कल के वीडियो को मीन्स कल के वीडियो में जो हमने एनालिसिस किया था, जो स्टडी हमने किया था, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमने ये अज्यूम किया था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट सपोर्ट बनेगा, वो कितना बनेगा? 17,720 का। मतलब यहाँ से जो हमारा लेवल था 920 से लेके 200 पॉइंट का हमारे पास एक रेंज था, और हमने इसी के बीच में ये अज्यूम किया था कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, तो 860 को ब्रेक करते हुए 720 के आसपास सपोर्ट लेगा। तो अब मार्केट ने क्या किया? अब देखिए मार्केट ने जो खुला, तो पहला सपोर्ट कहाँ पर लिया? वहीं पर लिया, 720 पर ही सपोर्ट लिया। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट कहाँ पर लिया? दूसरा सपोर्ट अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो हमने एक अज्यूम किया था कि 17,800 का एक लेवल है, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए सपोर्ट ले सकता है। और देखिए वो कुछ टाइम मीन्स कुछ टाइम ही, यहाँ पर गया, पहली कैंडल हाई बनी, वहीं पर 820 का हाई बनाया, ठीक है? 20 पॉइंट हमेशा आप एक्सेप्शन मान के चलो कि 20 पॉइंट्स का जो भी लेवल्स मैं बोल रहा हूँ, उसमें 15 से 20 पॉइंट का हमेशा अप डाउन रहेगा, ठीक है? ये आप हमेशा कंसीडर करके रखो। एग्जैक्टली हाई लो शायद मैं ना बता पाऊँ, और शायद कोई और बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद मुझसे एक्यूरेटली हाई और लो पकड़ना थोड़ा-सा मुश्किल है। ओके। सो अब देखिए क्या हुआ, वहीं से फिर इसने मार्क रिवर्स हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब 720 पर दोबारा सपोर्ट लेने गया, तो इसने बिग कैंडल, रेड कैंडल बना के इस लेवल को इतनी अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन किया कि उसके बाद फिर अगला सपोर्ट कहाँ पे लिया, वो आपके सामने दिख विजिबल हो रहा है। करीब 640 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, ये 640 650 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। दोबारा 720 पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर नीचे की तरफ आई, और नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर लिया? हमारा जो एक्सटेंशन में दूसरा 61.8 का जो गोल्डन रेशियो होता है, उस वहाँ पर जाके इसने सपोर्ट लिया। जीआर मतलब गोल्डन रेशियो, वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। पहला गोल्डन रेशियो क्या था? हमारा ये 17,720 का। दूसरा इस लेवल पे हमने कल डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये लेवल यहाँ पर विजिबल है ऑलरेडी, और आप सबको पता है कि हम जब देख रहे हैं तो सारे लेवल्स को, अगर ये लेवल सपोर्ट नहीं लिया तो अगला लेवल पे ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपके लिए होमवर्क बच गया था, या इवन हमने भी अज़्यूम नहीं किया था कि मार्केट 720 को भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। ठीक है?
और शायद हम आज किसी काम की वजह से बाहर भी थे, तो इन चीज़ों को हम अपने टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पे कहीं अपडेट नहीं कर पाए। तो इस तरह से देखिए तो आप एग्ज़ैक्टली सपोर्ट इसने कहाँ पर लिया? यहीं पर लिया। और आज की जो क्लोजिंग रही, अब क्लोजिंग हमारी कितनी रही? 17,500 के आसपास। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 20 पॉइंट का, बस 20 पॉइंट का यहाँ पर गैप बच रहा है और डॉट वहीं पर इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद देखिए फिर एक बार इसने कहा गया जो यहाँ पर 17,640 या 650 के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। अ, मतलब रेजिस्टेंस लेके फिर ऊपर गया था, वहीं पर फिर इसने सॉरी सपोर्ट लेके ऊपर गया था, वहीं फिर इसने रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे और लास्ट हाफ आवर में देखोगे आप तो 640 से लेके मतलब 400 के 500 के नीचे ट्रेड करना मतलब हाफ ऑन मतलब लास्ट के 15-20 मिनट में ये सारी इक्विटी हो गई, मतलब 100 पॉइंट निफ्टी गिर गया लास्ट के आधे घंटे में। तो इस तरह से देखिए तो ये सारे लेवल्स हमने यहीं तक कल डिस्कस किया था, लेकिन बाकी भी लेवल्स आपके सामने ही हैं। मैं कुछ इसमें नया जोड़ नहीं रहा हूँ, पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है? तो आपको ये सारे लेवल्स कल के वीडियो में सब मिल गए। कल हमने ये जो केस अपनी स्टडी करी थी आज के प्लानिंग के लिए, वो हमारे पास मिल गए। अब क्या था, बाई हमारा था इतने के ऊपर, सेल हमारा था इसके इतने के नीचे, ठीक है? अब आपके पास दोनों लेवल्स विजिबल हैं। अब इसमें ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है कि हाँ, आपने किया, नहीं किया, वो आपके ऊपर है। अगर आपने किया बेटर, नहीं किया, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें स्टडी करनी है कि आखिर ये केस स्टडी या जो हम ये सब लेवल्स केस के बेसिस पे इसको आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक्चुअली हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जस्ट रियल टाइम, राइट? ये नहीं कि हम पीछे 10 साल पीछे का डाटा लेके अभी हम अज़्यूम करें कि इस तरह का है, रियल टाइम। और ये चीज़ें अब कल या मंडे को क्या हो सकता है, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे के दिन की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को यहाँ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल क्लोज़ और दोबारा फिबोनाची यहाँ पर मैं प्लांट करता हूँ, प्लॉट करता हूँ एक तरह से, प्लांट नहीं प्लॉट करता हूँ। तो अभी देखिए इसमें नीचे से ऊपर के लेवल को भी हम नहीं देखते हैं। आज के हाई और लो को मैंने मार्क किया और मैंने यहाँ पर जो स्टाइल है, मैं उसमें रिवर्स चेक किया हूँ। तो रिवर्स को मैं हटा देता हूँ, तो अभी देखिए हमारे ऊपर के लेवल निकल जाते हैं। क्या मिलता है हमारे पास? इम्पोर्टेंटली हमारे पास ये स्टडी मिलती है कि अगर निफ्टी किसी भी टाइप में गैप अप, फ्लैट या गैप डाउन खुले 17,570 या 580 के ऊपर जाना शुरू करेगा, तो हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। क्या बाई करेंगे? 17,600 की कॉल। अगर ऑप्शन के आप ट्रेडर हो तो आप साथ में ये भी हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं। आप स्टडी पर्पज से देख क्या कर सकते हैं, 17,580 के ऊपर मार्केट जब जाएगी तो ये हमारा बाई प्राइस रहेगा। और हम क्या बाई करेंगे, अगर आपको फ्यूचर बाई करनी है तो फ्यूचर के आप बाई कर सकते हो या 17,600 की कॉल को बाई कर सकते हो। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 17,660 के आसपास, ठीक है? दूसरा टारगेट क्या रहेगा? 17,700 के आसपास। तीसरा टारगेट क्या रहेगा? 17,750 के आसपास। एंड लास्ट टारगेट क्या रहेगा? 17,820 के आसपास, ठीक है? आसपास में इसे बोल रहा हूँ कि 15-20 पॉइंट हमेशा ऊपर नीचे रहेगा, सो दैट ये नहीं कि इसी का आप वेट करो। 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट के मूवमेंट के बेसिस पे आप 15-20 पॉइंट का लेवल्स ऊपर नीचे लगा सकते हो, ठीक है? इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि 17,580 पर अगर हम बाई करते हैं तो हमारा जो लेटेस्ट हाई बन सकता है या मैक्सिमम हाई जा सकता है, वो क्या जा सकता है? 17,820 तक जा सकता है या 17,820 तक जा सकता है। जैसा हमेशा बोलते हैं, ट्रेलिंग एसएल के साथ आपको मार्केट में बनना है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो पर्टिकुलर लेवल्स पे, तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाओ, खिसकाते जाओ। इसके पहले 20 पॉइंट यहाँ था, जैसे यहाँ पर आए मार्केट को बाई प्राइस, एसएल को बाई प्राइस पे ले आओ। मार्केट जैसे यहाँ पर पहुंचे अपने बाई प्राइस से 10-15 पॉइंट ऊपर ले आओ। जैसे ही ऊपर पहुंचे यहाँ पर अपने लेवल्स को, यहाँ एसएल को यहाँ पर, इस तरह से आप लेवल को ड्रैग करते जाओ और प्रॉफिट को जो आप में M2M आ रहा है उसको अपने रियल अकाउंट में ब्लॉक करने की कोशिश करो, सो दैट कि आपका कैपिटल सेफ रहे। और अगर एक टाइम पे आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपके बुक में विजिबल रहे और अंत तक रहे। ऐसा ना हो कि मार्केट अगर यहाँ से एकाएक अगर यहाँ पर जैसे ये है या जो आधे घंटे में एक बड़ी सी कैंडल बनी यहाँ पर, सारा का सारा प्रॉफिट खत्म हो गया, तो उस तरह की सिचुएशन आए तो आप एटलीस्ट अपने प्रॉफिट को तो ब्लॉक करके रखो। तो इस तरह की हमारी सिनेरियो बनती है बाई प्राइस के लिए, ठीक है? अगर मार्केट
दूसरा कंडीशन भी लेते हैं, अगर 17,820 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 18,020 का हमारा दूसरा टारगेट दिख रहा है। ये मैक्सिमम टारगेट है। अब बीच में जो चार्ट के पैटर्न से हमारे पास ये दिख रहा है कि क्या है, 17,961। ये हमारे पास जो है ऐसा रेजिस्टेंस है, जहां पर यहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, तीन तीन बार रेजिस्टेंस लिया, और वहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा है। तो एक ये बीच में पॉइंट निकलता है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पर भी देखिए, जो कल हमारा लो बना था 17,861, राइट। तो 861 का भी एक टारगेट है, या 100 पॉइंट का जो टारगेट है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर आपको मार्केट मिला और 17,820 पे आपको इतने लेवल्स मिल गए, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर इनके पीछे क्यों पड़ना, आपको पूरा मार्केट थोड़ी नहीं कैप्चर करना है कि कहाँ जा रहा है, मुझे मुझे पूरे पॉइंट चाहिए। आपको यहाँ पे प्राइवेट बुक करके बाहर हो जाओ, क्या लेना देना है कि हाँ अब इसके पीछे पूरे पड़े रहो, आप लॉस करते जाओ, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर लोगे आप। तो बेटर है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जैसे ही आपका टारगेट अचीव हुआ, आप मार्केट से एग्जिट, फिर मार्केट को नहीं देखना है। हाँ ऑब्जर्व करना है, उसके बाद देखना नहीं है, इन द सेंस मतलब ट्रेड में नहीं बैठना है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अपसाइड के लेवल्स। डाउन साइड के लिए क्या करते हैं, डाउन साइड के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल। यहाँ पे क्लिक करिए, स्टाइल में जाइए, स्टाइल में जाने के बाद चार्ट को रिवर मतलब फिबोनाची को रिवर्स में चेक कर दीजिए, राइट। अगर चेक है तो अनचेक कर दीजिए, अनचेक है तो चेक कर दीजिए। तो मेरा अनचेक था, मैंने चेक कर दिया। अब उसके बाद मेरे पास नीचे के लेवल्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा लेता हूँ सो दैट कि नीचे के लेवल्स आपको विजुअल हो जाए। तो ये लीजिए, आगे आपके पास टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा और सारे लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। क्या निकलता है हमारे पास, अगर लेवल सही रहेगा, ये अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हम जो ये लेवल्स है 15,560 या 570, ठीक है, जो कि हमारा पीछे में बाई में था। पिछला हमारा लेवल क्या था, मतलब एक तरह से बाई के लिए था। और लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 520 हमारा था इवन, लेकिन यहाँ पर 15,570 का लेवल अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, सेल के लिए हम बात कर रहे हैं, बाई के लिए तो जो कंडीशन वहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी जस्ट आधे मिनट पहले, वो वहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या अप्लाई हम कर रहे हैं, अगर मार्केट 17,570 को सस्टेन नहीं करता है और इसके नीचे मार्केट रेजिस्टेंस खाकर नीचे आने की कोशिश करना शुरू कर देता है, या इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, 17,500 की पुट बाई करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ट्रेड वालों को भी साथ साथ में हम लेके चलते जा रहे हैं, 17,500 की पुट को बाई करेंगे। और हमारे टारगेट क्या बनेंगे, पहला टारगेट तो ये दिख रहा है कि 17,500 का, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या दिख रहा है, 17,300 का, ठीक है। मतलब 200 पॉइंट का यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, नीचे की साइड में 200 पॉइंट्स का। और ऑप्शन के रेट में आप देखोगे तो करीब 150 से 180 या 170 पॉइंट का यहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये तो हो गया मैक्सिमम या मैक्स रेंज हो गया कि अगर इसके बाद ये नीचे जाएगा तो ये हमारा नेक्स्ट स्ट्रांग सपोर्ट है। लेकिन अब चार्ट में क्या पैटर्न बता रहा है, देखिए चार्ट में अगर ट्रेंड लाइन कई चीज़ों को कुछ समझते हो, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन को सीखेंगे, सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो सारे एक दूसरे के साथ हम सिंक करेंगे। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हम क्या देखते हैं, आप देखो यहाँ पर, देखिए एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है और एक बार यहाँ से यहीं से मार्केट ऊपर भागा हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले ही सकता है। वो क्या बन रहा है, 17,500 के आसपास बन रहा है, ठीक है। ये 17,500 के आस नहीं, 17,000, मैं लेवल ही देख लेता हूँ, एक मिनट होल्ड करिए। ये लेवल बनता है 17,412 420 के आसपास बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर 17,400 के आसपास का एक लेवल है, जहाँ पर मार्केट अगर इसके नीचे जाती है, मतलब अगर 17,500 को ब्रेक करता है तो 17,400 पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। 400 मीन्स 20 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे, 450 भी, 420 भी हो सकता है या 380 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर हमारा जो इमीडिएट और
मतलब मैक्सिमम जो नीचे का डाउन साइड टारगेट बनेगा 17,300। 300 में भी 15-20 पॉइंट ऊपर, मीन्स 320 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, राइट। तो इस तरह से हमारे डाउन साइड नीचे टारगेट आ गए, और हमारे पास ट्रेड का भी प्लान हमने इस तरह से एग्जीक्यूट देख लिया कि इस तरह से हम ट्रेडिंग की प्लान कर सकते हैं। अब हमें मार्केट में एंट्री कब लेना है, प्लान हमारे पास रेडी है, हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पेपर पे हम लिख के बैठेंगे कि हमें यहाँ ये वाला जो लेना है 17,600 की कॉल कब बाई करनी है, किस लेवल पे, या 17,500 की पुट बाई कब करनी है, किस लेवल पे। ये हमने सारे कुछ अपने पेपर पे लिख के बैठे हैं। जब लेवल आएगा हम एंट्री करेंगे, नहीं आएगा हम एंट्री नहीं करेंगे। ये होती है परफेक्ट ट्रेडिंग की स्टाइल, ये होती है परफेक्ट ट्रेडिंग की परफेक्ट ट्रेडर्स की ट्रेडिंग करने का तरीका, तरीका, तजुर्बा, या तकनीकी, या टेक्निकलिटी, या जो भी बोलना है आप इस तरह से बोल सकते हो। तो इस तरह से तो हो गया हमारा कल के लिए, कल इन द सेंस मंडे को मार्केट की ऑब्जर्वेशन की इस तरह से मार्केट ट्रेड कर सकता है। अगर हम थोड़ा-सा अभी ग्लोबल सिनेरियो को देखें, तो ग्लोबल सिनेरियो में देख लेते हैं मार्केट अभी क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट की क्या हाल है। तो वर्ल्ड मार्केट का कंडीशन अगर देखें, मैं फ्यूचर्स में देख लेता हूँ, तो वर्ल्ड मार्केट अभी मतलब स्टेटस तो खराब ही है, 1% डाउन है डाउ, और बाकी चीज़ें भी सारी रेड ही दिख रही हैं, कहीं कुछ ग्रीन दिख नहीं रहा है, कहीं भी हरियाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड बाथ है, लाल ही लाल है। तो थोड़ा-सा मुश्किल है कहना कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। लेट्स सी कि आज मार्केट कहाँ क्लोजिंग देती है, और मंडे को क्या होता है, हमारे पास लेवल पहले से रेडी है। मार्केट कहीं भी ओपन हुए, कहीं भी कैसे भी हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना-देना है। हमें सिंपल से अपने लेवल जो हमने प्लान बनाया, उस प्लान पे स्टिक रहना है। वो प्लान आएगा जब भी हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे, नहीं आएगा हम एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, सिंपल तरीका। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कल के लिए, मीन्स मंडे के लिए हमने अब जो ऑब्जर्वेशन निकाले, जो लेवल्स लिए स्टडी के बेसिस पे, वो लेवल्स हमने निकाल लिए। अब चलते हैं 13 मार्च के चार्ट पे, जो हम स्टडी करते हैं कि अब क्या हम उस दिन के फॉल को पहले से हम ऑब्जर्व कर सकते थे। तो हम 13 मार्च 20 का हम पहले ही यहाँ कर रखे हैं। ये देखिए 13 मार्च की चार्ट आ गई, 5 मिनट का चार्ट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो थोड़ा-सा आप देखिए, नई चीज़ कुछ सीख रहे हैं, तो थोड़ा-सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बॉदर करना पड़ेगा आपको भी, और शायद जब चीज़ें लर्निंग के लिए होती हैं, तो थोड़ा-सा बोरिंग होती हैं। सो आपको बोरिंग फीलिंग हो रही है, तो आप वीडियो को पॉज़ कर लीजिए, थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए, दोबारा से फिर रिज़्यूम करिए, सिंपल तरीका, अगर इस तरह से बोरिंग फील होती है तो। क्योंकि अब मेरे पास कोई इतना इंटरेक्टिव और चीज़ तरीके नहीं है कि मैं इसको और तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी अभी नया-नया ही सीख रहा हूँ, सो दैट कि भई आपको पता है कि सीखने में कितना एफर्ट जाता है। आप भी सीख रहे हो तो आपको भी थोड़ा पता है, मैं भी सीख रहा हूँ तो आपको पता ही है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। सो इसमें कोई शर्माने शर्माने की बात नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, या इसमें शर्म नहीं है। सीखने के लिए जहाँ भी मिले, सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, और आप लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। कहीं से भी मिले, सीखना अच्छी बात है। लाइफ इज़ अ साइकिल ऑफ लर्निंग। सो आइए चलते हैं फिर। अब ये 13 मार्च की जो फॉल है, जिस दिन हॉल्ट भी हुआ था ट्रेडिंग सेशंस, और हम 5,000 6,000 की बात कर रहे थे, तो उस दिन हम देखते हैं कि क्या हम पहले से इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते थे? तो देखते हैं, इसका देखने का तरीका क्या है, आपको पता है? पहले उसके ठीक 1 दिन पहले ट्रेडिंग सेशंस का हाई एंड उसका लो, फिबोनाची पे मार्क कर देना है। अब मैंने देखिए वहाँ पे रिवर्स कर रखा है, तो ये नीचे के लेवल्स दिखा रहा है, ठीक है? तो हम पहले नीचे का लेवल चेक कर लेते हैं, ऊपर का बाद में करेंगे। नीचे का लेवल हम क्या है, 78.6% का हम जो हमेशा लेवल देखते हैं, ठीक है? जब हम बाई की साइड में जाते हैं तो क्या देखते हैं, 23% को, और हम जब सेल की साइड में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, या तो गोल्डन रेशियो को, ठीक है? 61.8% गोल्डन रेशियो को, या उसके जस्ट ऊपर वाले परसेंटेज को 78% को। इन दोनों लेवल्स को अगर वो सपोर्ट मतलब सस्टेन नहीं करता है, तो हम सेल की पोज़ीशन में बैठ जाएँगे। ठीक है? और हमारे पास टारगेट्स क्या रहेंगे? नीचे के टारगेट जो आएँगे, पहला गोल्डन रेशियो एक्सटेंशन में, और दूसरा गोल्डन रेशियो एक्सटेंशन में, उसके और नीचे जा रहा है तो तीसरा गोल्डन रेशियो एक्सटेंशन में, सिंपल। तो इस तरह से अब देखिए, हम 12 मार्च 2020 के दिन जो हमने जब ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो हमें पहला सपोर्ट क्या मिला कि 90,170 या 19,170 का हमारे पास एक सपोर्ट है। पहला ये फर्स्ट सपोर्ट था। सेकंड सपोर्ट हमारे पास क्या निकला, 8,640 का हमारे पास, या 630 का दूसरा सपोर्ट निकला, राइट?
अब देखिए मार्केट ने उस दिन लो कितना बनाया है, अगर इस चीज़ को आप देखोगे तो ये लो कितना बनाया है, आप यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे देखिए, लो बनाया है 8,8500, राइट, ठीक, 8555, ठीक है, उसको हम 85 मान लेते हैं, 8,550। तो 8,550 का उस दिन मार्केट ने लो बनाया, हमारा लेवल कितना है 8,630 का, मीन्स यहाँ से कितने 30 पॉइंट इधर और 50 80 पॉइंट का उसने यहाँ पर दिया, मतलब नीचे गया। तो जैसे हमेशा 20 पॉइंट तो एक्सटेंशन में छोड़ दो, तो 20 पॉइंट माइनस करो तो 50 पॉइंट का ऊपर नीचे का हो गया। तो ये 50 पॉइंट ऊपर नीचे जो हुआ बस ये, उसके बाद हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ का लो पॉइंट मिला, और उसके बाद देखिए मार्केट जब प्री ओपन सेशन के बाद दोबारा हाल्ट होने के बाद जब दोबारा ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ, तो उसके बाद देखिए वन वे गया और पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, जो पहला हमारा टारगेट था क्या था 9170 का जो टारगेट था, सपोर्ट था, वहीं पर इसने रेजिस्टेंस लिया। और उसके बाद फिर एक 5 मिनट की कैंडल उसने यहाँ पे आराम किया, थोड़ा सा हाल्ट किया, एंजॉय किया, अपने को रिलैक्स किया, उसके बाद फिर यहाँ से फिर एक लंबी कैंडल बना के, और उसके बाद जो नॉन स्टॉप रैली इसने शुरू किया है, तो बीच में थोड़ा सा और बीच में कुछ हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। तो फिर 2021 कब तक, अक्टूबर, अक्टूबर 21 तक जो इसने नॉन स्टॉप रैली दिया है, उस रैली को शायद स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं कौन भूल पाएगा। इतनी रिटर्न, अच्छी खासी रिटर्न शायद लाइफ में कभी किसी को देखने को नहीं मिला। तो ये होती है एक मतलब टेक्निकल एनालिसिस की पावर, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इतना एक्यूरेटली आपको ये आइडेंटिफाई करवा रहा है। अब ऐसे कुछ और भी आपको केसेज़ हैं, कुछ देखने हैं, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो और चीज़ों को पकड़ सकते हो। तो हमने एक ये चार्ट आज के लिए लिया, मतलब स्टडी तो हमने किया ही, अगले दिन का भी किया, पिछले दिन का भी किया, और थोड़ा-सा इसको बैक टेस्ट करने के लिए हमने ये वाला जो ग्रेट फॉल हुआ था इस दिन, जिस दिन मार्केट में तहलका मचा हुआ था, सभी लोग ये बोल रहे थे 5,000 आएगा, 4,000 आएगा, 3,000 आ जाएगा। वहाँ पर इस तरह ये कितना परफेक्टली काम कर किया, और उसके आगे-पीछे आप देखोगे तो कोई भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं है, या कोई अगल-बगल कोई चार्ट नहीं है। हाँ, आप चार्ट को और छोटा करके देखोगे तो एक लेवल मिलता है, 2 टू जो ईयर मिलता है वो सॉरी 1 मिनट, ये 2014 में और दूसरा 2016 में। ये 2 ईयर्स मिलेंगे आपको, जहाँ पर आपको मतलब 4 साल पीछे और 8 साल पीछे, मतलब नहीं कितना हो जाएगा, हाँ, 4 साल पीछे यानी 6 साल पीछे, मतलब 6 साल पीछे और 4 साल पीछे जाके आप देखोगे, तो इस लेवल पे आपको थोड़ा-सा वाइब्रेशन मिलेगा। तो इतना पीछे आज की डेट में कोई देखता है नहीं, फिर भी अगर जो देखता है, वो समझिए वो ठीक चार्टिस्ट है, उसको चार्ट देखने आता है। तो अगर ऐसे ही कुछ और आपके क्यूरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन्स हैं जिनमें आप चेक करना चाहें या आप खुद कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना है, तो आप उसको भी खुद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जैसे फॉल हुआ या गैप अप हुआ और लेवल्स आ रहे हैं, तो वो लेवल्स कैसे पहले से आइडेंटिफ़ाई हो सकते हैं, देखिए जैसे ये देखते हैं 20 मार्च का, 20 मार्च को देखो तो हाई और लो मार्क कर लो। ये देखिए ये लो बन गया, ये हाई बन गया, ठीक है? हाँ, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। अब आप देखिए लेवल्स आपके सामने हैं, लेवल से किस तरह से टारगेट्स को मिल रहा है आपको। अगर जैसे ही क्या, ये गोल्डन रेशियो और ये गोल्डन रेशियो के नीचे मार्केट है, हम बेच के बैठेंगे, और 1% के ऊपर मतलब 100% के ऊपर या नीचे है, तो और हमारे पास डबल कन्फर्मेशन है, और हमारा टारगेट पहला क्या होगा, पहला गोल्डन रेशियो, वहाँ पे देखिए मिल गया। उसके बाद नीचे जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, अगर आपको चार्ट देखने आ रहा है, पीछे से सपोर्ट आप ढूँढ पा रहे हो, तो आप वहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट तो मिल रहा है। बाकी और किसी इंडिकेटर में इस तरह की टारगेट आप आरएसआई लगाओ, बाकी चीज़ें लगाओ, मूविंग एवरेजेस लगाओ, तो वहाँ पर थोड़ा-सा डाइसी टाइप का होता है, वो इंट्राडे में आपको समझ में आता नहीं है। वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो सिग्नल्स आपको बाद में जनरेट होता है कि हाँ, यहाँ पे तो बाई करना था, यहाँ पे सेल करना था, लेकिन यहाँ पे 1 दिन पहले आपको सारे लेवल्स पता है। आपका ट्रेड प्लान पहले से एग्जीक्यूटेड है, यहाँ पर मुझे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, तीनों में से कोई भी लेवल नहीं आता है, इस लेवल के आस-पास हमको सेल करके बैठना है, टारगेट ये रहेगा, क्योंकि बीच में कहीं भी आपको सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ये देखिए एक सपोर्ट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे जो वाइब्रेशन पॉइंट है कुछ दिखा, लेकिन अगर इसको भी मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, देखिए एक बार नीचे से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद रिवर्स ही हो गया। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, और चार्ट पे जितना टाइम बिताएँगे उतना ही आपके लिए बेटर है। आपकी ट्रेडिंग स्किल्स, आपकी नॉलेज
और आपको चार्ट देखने का तरीका वो सब आपका स्किल बढ़ता जाएगा और आप लर्निंग के देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए इतना खासा अच्छा खासा मूव दिया है, तो क्या हम इस मूव को पहले एक दिन जान सकते थे? बिल्कुल जान सकते थे। ये देखिए पहले का सेशन यहाँ पर है, इसका हम लेते हैं हाई एंड लो, ये लीजिए। और ये पहले उल्टा लगा हुआ है, मैं रिवर्स को अनचेक कर देता हूँ, ये लीजिए। अब इसमें आपको कुछ कहने की ज़रूरत है? जस्ट सी द चार्ट, बस नथिंग, कुछ नहीं करना है। आप बाई कहाँ पे करना है? इन लेवल्स पे बाई करना है, यहाँ पे कहीं नहीं आया, 1% के ऊपर ही ट्रेड करते जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब या तो वन यहाँ पर हम बाई कर लेते हैं, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रख के ऊपर की तरफ जाते हैं, या तो फिर हम खाली इसको वेट एंड वॉच करते हैं। इस दिन इतना गैप अप खुला हुआ है, प्लस इतना मूव किया, तो बहुत कम ट्रेडर इस चीज़ को पकड़ पाते हैं। बहुत हिम्मत होती नहीं होती है इस दिन, जैसे यहीं पर भी लग रहा है कि हाँ गिरेगा गिरेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो अब इस दिन हम मान सकते हैं जिन लोगों ने ट्रेड लिया बेटर, जिन लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, फिर भी आप अगर स्टडी पर्पज से आप देखो तो आपको क्या मिल रहा है, सारे लेवल्स आप पे एक्यूरेटली काम कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया, वाइब्रेशन हुआ, देखिए हाई बना के वहीं पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करा, फिर ब्रेक किया तो फिर नॉन स्टॉप हो गया। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट इसको टच करने से पहले ही वाइब्रेशन थोड़ा सा नीचे, और ये शायद अगले दिन की चार्ट हो गई है। ये ऐसे अगले दिन की चार्ट हो गई है। लेकिन पहले दिन की चार्ट आप देखो, कहाँ पे टच किया, हाई बनाया, हाई डॉट बना है, ये आपको पहले से पता है। तो इस तरह से देखिए ये लेवल्स, इस तरह की जो मतलब अभी तो ये शुरुआत है, तो आप थोड़ा-सा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, थोड़ा-सा बीच में लोगों को अवेयरनेस, थोड़ा-सा आप निवेश वैल्यू का नाम थोड़ा-सा बनने दीजिए। निवेश वैल्यू को निवेश की तरह से चमकने दीजिए, निवेश में रिटर्न अच्छा खासा आने लग जाए, उसके बाद देखिए आपको कितने सिंपल तरीके से नई-नई चीज़ें जो आप जानते हो उसी में हम एक ऐसा एक ट्विस्ट देके आते हैं आएँगे कि आपको लगेगा कि वाह! ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और हम इसको नहीं जानते थे। तो इन सारे अ, ट ट्विस्ट को जानने के लिए थोड़ा-सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। भई ये चीज़ें अगर मैं इसी कोर्स को, इसी तरह की कोर्स को मैं बना के बेचता, तो इस कोर्स से मैं करीब से 10 से 15,000 तो मैं फीस ले सकता था आराम से। विदाउट एनी डाउट 15,000 तो फीस मैं इसको इसी मॉडल के लिए मैं ले सकता था। ठीक है? इवन कुछ लोगों के रिक्वेस्ट भी आते हैं, तो मैं आराम से इससे ले सकता हूँ, लेकिन ये विदाउट फ्री ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कास्ट हैं। हाँ, ये है कि लोग फ्री ऑफ कास्ट की जो होती हैं, उनकी वैल्यू कम देते हैं। तो अगर ये चीज़ें मुझे जब लगने शुरू हो जाएगा, तो मैं भी शायद फ्री ऑफ कास्ट देना बंद कर दूँगा और मैं भी शायद पेड प्रोग्राम पे आना शुरू हो जाऊँगा, अगर मुझे लगेगा तो। वैसे अभी ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं ट्रेड भी करता हूँ, मैं केवल ट्रेनर नहीं हूँ, मैं ट्रेड भी लेता हूँ। तो अब थोड़ा-सा यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा और भी चीज़ें हो जाएँ, आप लोग जुड़े हैं और ऐज़ हमारा एक तरह से सोशल मीडिया फैमिली हो गया, यूट्यूब फैमिली बन रहा है, या एक तरह से आप फैमिली मेंबर हो, अगर सब्सक्राइबर हो इस चैनल के, या नहीं भी हो तब भी आप एक तरह से सोशल मीडिया के मेंबर तो हो ही ना, आप कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो। और अगर आप एक-दूसरे को जान रहे हो तो वर्चुअली हम एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक तरह से फैमिली मेंबर हो गए। तो फिर आपस की बातों को क्या लेना था? अब देखिए सिंपल सा मेरा फंडा क्या है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। ब्रांड बनाने के बाद उसपे यूट्यूब से मोनेटाइज़ करने के बाद उससे मैं रेवेन्यू लेना चाहता हूँ। तो मेरा सिंपल है, मैं ओपनली बात करने में कोई नुकसान नहीं है। सो आप सिंपल ये समझो कि आपसे ना लेकर के आप अगर जो व्यू कर रहे हो, जो सीख रहे हो, आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है। और आपके व्यू करने से, सीखने से जो मुझे मोनेटाइज़ के बाद जो पैसा मिलेगा, उससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा। बस सिंपल। ये ऑब्जेक्टिव है, निवेश वैल्यू को ब्रांड बनाना एंड निवेश वैल्यू को मोनेटाइज़ करने के बाद आपके व्यू से आपको सीखने के साथ-साथ, मतलब आप तो सीखोगे ही सीखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ में मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, राइट? तो ये थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव है। अब हो सकता है अच्छा ना लगे, या हो सकता है अच्छा भी हो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है। जब तक ये लगेगा तब तक करेंगे, अगर जिस दिन नहीं लगेगा कि ये सूटेबल नहीं दिख रहा है, या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम आ रहा है, तो इसको हम बंद कर देंगे, सिंपल ही है। क्योंकि मैं ट्रेड भी करता हूँ, बाकी चीज़ें भी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को भी देखता रहता हूँ। मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल बाई फाइनेंस प्रोफ़ेशनल हूँ और सेमी क्वालिफ़ाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं देखने के लिए। तो उस पे फ़ोकस करना है। साथ-साथ मेरा अपना खुद का स्टार्टअप भी प्लान है, चल रहा है।
तो वो सब भी चीज़ें एक चल रहा है और 2 पाइपलाइन में है, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जब तक टाइम मिल रहा है, अगर यहाँ पे अच्छे से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो हम इसको फिर बंद कर देंगे और पेड प्रोग्राम में चले जाएँगे। अगर जिनको इंटरेस्ट होगा, वो वहाँ पर हमसे संपर्क या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम के लिंक, व्हाट्सएप के लिंक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे लिंक अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप अपडेट ले सकते हैं, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू फॉर वाचिंग और अगर वीडियो को आप पसंद कर रहे हो, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक, सब्सक्राइब तो बनता है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से बनता है तो करिए, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू और हैप्पी वीकेंड। आगे वीकेंड भी है तो लेट्स से कि कल एक लर्निंग वीडियो बनाते हैं केवल फिबोनाची के कुछ बेसिक्स पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा उस पे स्टडी करेंगे और उसको बताएँगे, देखेंगे। एक वीडियो अपलोड करेंगे लर्निंग के लिए। और इसके पीछे की वीडियो 2-3 हैं लर्निंग के लिए। एक है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ रेजिस्टेंस सपोर्ट बिफोर मार्केट ओपनिंग। एक लर्निंग सीरीज है जो डिग्रीज के बेसिस पे है जिसमें गैन कॉन्सेप्ट का कुछ यूटिलाइजेशन है और गैन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो वीडियो बना हुआ है। दूसरा वीडियो अभी हमने हाल में ही 15-20 दिन या हफ्ते दिन अपलोड किया है कि ऑप्शन की ट्रेड को हमें कैसे बाई करना है और सेम फिबोनाची लेवल के आधार पर ही हमने ट्रेड में कैसे एंट्री एग्जिट करनी है वो हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। तो 2 वीडियो इतने अच्छे-अच्छे इतने टॉपिक्स अच्छे टॉपिक्स पे हैं और वो लेवल्स आप चेक करोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि अच्छा इतनी एक्यूरेटली ऑप्शन ट्रेड में भी हमें लेवल्स मिल सकते हैं। तो उन वीडियो को भी आप देखो, वहाँ से भी आप कुछ सीखो। तो बस इस ज़्यादा नहीं बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आपकी पेशेंस के लिए आपको पेशेंस रख के इतनी मुझे सुनने की और इतनी देर तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आभार रहूँगा कि आपने अपना टाइम दिया और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ या मैं ये एश्योर करता हूँ कि आपको भी ज़रूर इतना टाइम देने के बाद कुछ न कुछ एज़ अ रिटर्न गिफ्ट आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला ज़रूर होगा। सो थैंक यू और इसी नोट पे कल मिलते हैं या संडे की वीडियो में या कुछ करते हैं। उसमें कुछ होगा तो आपको यहाँ पर नोटिफ़िकेशन का बेल का आइकन दबा दीजिए। आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा इन केस अगर कोई नई वीडियो या कुछ तरह का एक्टिविटी पब्लिश या पोस्ट होता है तो। तो थैंक यू और हैप्पी वीकेंड। मस्त रहिए, खुश रहिए, परिवार वालों के साथ एन्जॉय करिए और रिफ्रेश होके मंडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए तैयार रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।